तप्त मानस शांत हूँ के पांचवा और छठवां बोल चलेगा। पेज नंबर 233 है ना। अभी तक पहला और दूसरा तत् और अतत् संबंधी बोल चला, फिर दूसरा एक और अनेक संबंधी बोल चला, ऐसे 4 हुए। अब ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव संबंधी 8 बोल और हैं। ये द्रव्य स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परकाल, स्वभाव परभाव, तो 8 4 12 और फिर 2 नित्य अनित्य वाले हैं। ऐसे 14 प्रकार के इन्होंने एकांत बताकर अनेकांत की स्थापना की है। अब इसमें एक बात और है जो आप सब लोगों के अध्ययन में भी आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है कि जो पूरी समय सार की पद्धति है उसमें तो स्वद्रव्य परद्रव्य में, परद्रव्य में यही सब है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद परद्रव्य ही है मतलब, लेकिन भेद कल्पना वो परद्रव्य। इन्हीं कलशों के अर्थ में पांडे राजमल जी ने अपने द्रव्य के भीतर ही स्वद्रव्य परद्रव्य घटित किए, स्वक्षेत्र परक्षेत्र घटित किए, स्वकाल प्रभाव काल घटित किए। तो जब ये अर्थ करते हैं तब तो ये अर्थ आएगा, और फिर जब वो बनारसी दास का कलश टीका के आधार पर अर्थ करते हैं तो वो अर्थ दूसरा आएगा। तो फिर कभी कभी आप कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है। देखो पहले जरा उसे देख लें, मैं आपको बता दूं जिससे कन्फ्यूजन खड़ा नहीं हो। दोनों चीजें अलग अलग होंगी। पेज नंबर 238 निकालो। ये दूसरा प्रकार का है पांडे राजमल जी का, और जो बनारसी दास के कलशों में इनका असर देखने को मिलेगा। ये बनारसी दास जी के कलश अपन साथ में नहीं देते तो ये समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन दे रहे तो वो कन्फ्यूजन खड़े करेंगे। देखो इसमें आधा पेज निकल जाने के बाद इसमें देखा परद्रव्य क्या है। परद्रव्य माने सविकल्प भेद कल्पना है ना। ऊपर से 3 लेने, ऊपर से देखो उनका लक्षण। स्वद्रव्य माने निर्विकल्प मात्र वस्तु, ये स्वद्रव्य का। और परद्रव्य माने सविकल्प भेद कल्पना। एक में निर्विकल्प आत्मा है वो स्वद्रव्य, और आत्मा में भेद की कल्पना करी तो वो परद्रव्य हो गया, है ना। और स्वक्षेत्र माने आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, स्वकाल माने वस्तु मात्र की मूल अवस्था, और स्वभाव माने वस्तु की मूल सहज शक्ति। परद्रव्य माने सविकल्प भेद कल्पना, पर क्षेत्र माने जो वस्तु का आधारभूत प्रदेश निर्विकल्प वस्तु मात्र से कहा था, वही प्रदेश सविकल्प भेद कल्पना में से पर प्रदेश बुद्धि गोचर से कहा जाता है। परकाल द्रव्य की मूल निर्विकल्प अवस्था, वही अवस्थांतर भेद कल्पना से परकाल कहलाता है। प्रभाव माने द्रव्य की सहज शक्ति के पर्याय रूप अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना, उसे प्रभाव कहा जाता है। हर एक में स्व क्षेत्र स्व कर लगा, भेद कल्पना को परद्रव्य पर क्षेत्र पर कार्य प्रभाव कहा। माने 2 क्या क्या हो गए। एक में तो स्वद्रव्य माने अपना आत्मा, बाकी के जीव और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये परद्रव्य हो गए। और स्व क्षेत्र माने अपने असंख्य प्रदेश, और पर क्षेत्र माने उन पर पदार्थों के प्रदेश। फिर स्वकाल माने अपना अनादि अनंत आत्मा जो है वो स्वकाल, और परकाल माने पद का काल। तो इस तरह से ये हो गए।
और दूसरा उन्होंने ये अर्थ किया है। और फिर आगे चलकर सिर्फ बनारसी दास जी ने इनका अनुकरण किया और फिर आगे भी इनकी परंपरा नहीं चली, पीछे भी नहीं है और आगे भी नहीं चली। ये मूल परंपरा जो कुंद कुंद से चली आ रही है वो वही सहज जो होता है ना, स्वद्रव्य माने अपना आत्मा, परद्रव्य माने बाकी के जीव, प्रदोगल धर्म धर्म आकाश काल, वो ऐसा है। तो ये काय का प्रभाव है कि पंचाध्यायी में जो इन्होंने नए लिखे हैं, उन नयों में जो परद्रव्य का संयोग बताने वाले नए हैं, खासकर असद्भूत नए, तो असद्भूत नयों को विषय नए ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहना ये नए है ही नहीं, ये तो नया भास है। और शरीर को अपना कहना ये सब नया भास है। अरे ये तो मिथ्यात्व है, इसको अपने किसी नए से कैसे मान सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब वो चार तो नए हैं, दो प्रकार, उपचरित अनुपचरित सद्भूत असद्भूत, तो उन्होंने दो के विषयों में भी चार घटित कर दिए। और वो बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग का जो भेद पड़ता है ना, तो वो उन्होंने यही डाल दिया कि बुद्धिपूर्वक राग है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार न है, अबुद्धिपूर्वक राग है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न है। और फिर ज्ञान में जो भेद है मति ज्ञान आदि, ये हो गए उपचरित सद्भूत व्यवहार न और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न में भेद, मतलब ये भेद कल्पना है वो सब हो गई। तो इस तरह उन्होंने इन दो विषयों को चार विषयों में बांट दिया और उसे व्यवहाराभास कर दिया। नए चक्र में अपन ने पूरा अध्याय इसी प्रकरण पे अलग से लिखा कि पंचाध्यायी के नए। और मैं भी पूरी तरह से वो पंचाध्यायी के नयों की स्टाइल से संतुष्ट नहीं हूँ माने मेरी समझ में नहीं आ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो बात सही नहीं है। क्योंकि फिर उन्होंने प्रश्न उठाया कि ये स्त्री पुत्र आदि को अपना कहने वाले जो नए हैं, इन नए नहीं हैं तो इनका व्यवहार तो लोक में है, सारा प्रथमान योग इन पर खड़ा हुआ है। ऋषभ देव के दो पुत्र थे, भरत या बाहुबली, और अथवा जो भी सारा वर्णन है प्रथमान योग, चरणानी योग, शरीर और जीव को एक नहीं माने तो चरणानी योग नहीं बनता, फिर हिंसा ही कैसे होगी, है ना। तो इस तरीके से कर्णानी योग, तीन अनुयोग इस पर ही खड़े हैं, अकेले अध्यात्म पर इन अनुयोगों को निशावर तो नहीं किया जा सकता। तो उनसे कहा कि ये फिर कैसे होगा, इनका काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा हम नया भाष से काम चला लेंगे। अरे नया भाष से काम चला लोगे तो जो अपने, इसका मतलब है हमारा जैन दर्शन परिपूर्ण नहीं है, हमें दूसरे से काम चलाना पड़ेगा, ऐसा अर्थ हो गया ना। तो मैंने इसको ये उदाहरण दे करके लोगों को समझाया है। इसमें भी लिखा है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है और हम भी कहते हैं और आदर्श ऐसा मानते हैं कि एक दिन ऐसा था कि सारा देश जैनी था। जब तीर्थंकर लोग यहाँ थे तो सारा देश जैनी था, और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि सारा देश जैनी हो जाए। कौन नहीं चाहेगा, सब प्रचार करके सब हो। तो यदि सारा देश जैनी हो जाएगा तो मैं फिर पूछता हूं कि जैनी क्या क्या काम कर सकता है ये बताओ। सब धंधा करे, व्यापार करे, शुद्ध अहिंसक व्यापार करे, धंधा करे, वो तो ठीक है, लेकिन ये पूछता हूं कि नाई की दुकान खोले तो कोई ऐतराज है, धोबी की दुकान खोले तो कोई ऐतराज है, और ये लैट्रिन साफ करने का काम करे दूसरों की, सड़कें साफ करने का काम करे तो आपको ऐतराज है? नहीं बाबा ऐसी बात करते तो जैनी ऐसा काम क्यों करेगा? अभी जैन धर्म के ऐसे बुरे दिन नहीं आए हैं। तो मैं कहता हूं आवे कि नहीं आवे में बुरे दिन। तो फिर ये बात बिल्कुल सफेद झूठ है कि एक दिन सारा देश जैनी हो जाए, फिर क्या होगा? न देश साफ होगा, न लोगों के बाल बनेंगे, न कपड़े धुलेंगे, क्या होगा बताइए? और फिर कहते कि नहीं सेना में भर्ती नहीं हो सकते, पुलिस में काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब सैनिक ही थे, भरत बाहुबली सब, ये खुद युद्ध के मैदान में लड़ने जाते थे ना। पूरी क्षत्रिय जाति सब सैनिक ही है,
तो फिर ये क्या था, कैसे होगा? मेरे कहने का मतलब वो कहता है हम दूसरे गांव से काम चला लेंगे, वहां से नाई धोबी बुला लेंगे। तुम नाई धोबी बुला लोगे तुम्हारे गांव में, तो तुम्हारे गांव के नागरिक होंगे भी कि नहीं होंगे? यदि तुम्हारे गांव के नागरिक हो गए तो पूरा गांव जैनी कहाँ रहा? उन्हें जैनी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और बना लोगे तो फिर जैनी नाई का काम कर सकता है, और नहीं बनाओगे तो फिर पूरा देश जैनी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो तुम कह रहे होगा हम उनसे काम चला लेंगे, ये सही नहीं है। तो फिर वे कहते हैं कि फिर अध्यात्म में शरीर को भी हम अपना कह दें, स्त्री पुत्र को भी अपना कह दें, ऐसा भी कोई एक नया बता दें, तो फिर रहा क्या? फिर आगे मिथ्यात्व काय को कहोगे? तो हम समझाएंगे कि अपेक्षा समझ के स्वीकार करे तो वो नए है, और नहीं अपेक्षा नहीं समझेगा और सर्वथा मान लेगा तो वो गलत बात हो जाएगी। तो इस तरह का ये जो दो भेद हैं, ये इन दोनों में समय सार के अध्ययन में ये आएगा। अब फिर पूज्य गुरुदेव श्री के साथ भी क्या हुआ है कि जब वे 19वें बार उन्होंने प्रवचन किए, जो ज्यादातर छपे हैं प्रवचन रत्नाकर के रूप में, उन प्रवचनों में उनके दिमाग में पंचाध्यायी वाले नए छाए हैं। तो जब जब वहां जो चर्चा आती है तो वे उसको उठाते हैं। तो जब इन्हें कलशों पे व्याख्यान किए गुरुदेव ने, तो तब उन्होंने कलश टीका के आधार पर यहाँ उठाए और इस तरह इन पर व्याख्यान किए। तो अभी जो छपे हैं, जो जिनने प्रवचन रत्नाकर से पढ़ा, उन सबके दिमाग में ये नए छाए हुए हैं। और फिर गुरुदेव ने इनका अर्थ भी किया। जब तुमको याद हो, तुम्हें तो क्या याद होगा, कोई था ही कौन सी, शांति जी को अकेले को याद होगा शायद, कि जब यहाँ लालचंद भाई आते थे शिविरों में और वो 252-53वां कलश चलाते थे, है याद? तो वो इसी को तब वो 19वें वाले प्रवचन वहाँ सोनगढ़ में चल रहे थे। तब पूज्य गुरुदेव श्री इन्हीं पे प्रवचन करते थे। तो ये विषय बड़ा अद्भुत लगता था, तो वो आकर के यहाँ समझाते थे। है वृंदन जी, आपको भी कुछ याद है कि नहीं? है भेद कल्पना पर द्रव्य और अनर्वकल्पक वस्तु स्वद्रव्य, इस पे तो वो छाया। फिर इसको बाद में सब कन्फ्यूज तो बने रहे, ये है वो है, ये है बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग के दो अर्थ किए जाते हैं ना। तो वहाँ जयचंद जी छाबड़ा की टीका चलती थी तो वहाँ वो अर्थ निकलता था कि सोच समझ के जानबूझ के करे सो बुद्धिपूर्वक, और बिना जानबूझ के करे तो अबुद्धिपूर्वक। मेरा धक्का आपको लग गया तो वो अबुद्धिपूर्वक, और मैंने जानबूझ के धक्का दिया तो बुद्धिपूर्वक, ये अर्थ है। और ये कहते जो राग जानने में आए वो बुद्धिपूर्वक, और जो जानने में नहीं आए वो बुद्धिपूर्वक, ऐसा कलश टीका वाला अर्थ है। तो अंत में वो गड़बड़ाता ही रहा। जब मैंने नए चक्र लिखना शुरू किया तो उस समय बहुत कन्फ्यूजन खड़े हुए। तो उससे फिर मैंने बहुत गहरा अध्ययन करके ये सब प्रकरण निकाला, और निकाल करके पंचाध्यायी के नए अलग रखे, और ये बाकी की नए परंपरा जो कुंद कुंद से लेकर के बराबर पांडे राजमल जी के पहले तक आई वो, और फिर वो बनारसी दास के बाद भी वो चली नहीं। वो कलश तो बोलते रहे लोग, उनके गाना बहुत अच्छे थे, संगीत अच्छे थे, भजन जैसे होते हैं ना, तो सभाओं में भजन तो चलते रहते हैं, लेकिन भजन चलते रहने से वो कोई परंपरा नहीं चलती थी। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने और जिन विद्वानों ने फिर हिंदी वगैरह में टीकाएं लिखी, तो उनने वही आत्मख्याति की और जयसेनाचार्य की वो सारी परंपरा पकड़ी। तो उसमें कहीं ये था नहीं, और अथवा उन्होंने समझ लो कि बनारसी दास पर और इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें वही परंपरा सही लगी तो उन्होंने वही अर्थ किया। अब ये हो सकता था कि वो चाहते तो जैसे गुरुदेव ने किया कि भाई वो भी बताते और साथ में ये बताते कि भाई पांडे राजमल जी ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, तो वो उनको उसमें ज़्यादा रस नहीं था। अब क्यों नहीं था रस, मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो पांडे राजमल जी एक भट्टारक के शिष्य थे, जो यहीं विराट में रहते थे भट्टारक,
और उन्हीं के यहाँ रहते थे, वही उनकी आजीविका थी, और वहीं रह करके उन्होंने सारा साहित्य काम किया था। और बनारसी दास जी भी श्वेतांबर से दिगंबर हुए थे, और वो जिस तरह की मैंने कई दफे आपको बताया है किस तरह के व्यापारी थे और उस तरह से कवि भी किस तरह कर थे, और वो अध्यात्म परंपरा उन्होंने यहाँ चली थी, समझिए ना। तो वो दोनों जो बातें थी उनको वो बात उतनी अपील नहीं की होगी, और इसलिए उन्होंने फिर उसके बारे में चुप रहे। वो जयचंद जी छाबड़ा जैसे विद्वान, उन्होंने ज्यादा ये उल्लेख नहीं किया। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपको पांडे राजमल जी की और कलश जी का और ये क्या नाम समयसार कलश के, इनके कोई कोटेशन प्राप्त नहीं होते हैं। अभी इस दृष्टि से एक निगाह डालना पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शांति जी, कहीं उनने उनको कोट नहीं किया। माने उनने तो जो चीज उनको नहीं जची उनको उपेक्षा भाव रखा। पंडित टोडरमल जी उन विद्वानों में से थे कि यहाँ प्रवचन में उनकी प्रामाणिकता बहुत ज्यादा मानी जाती थी। तो भूधर दास जी जो थे ना, आगरा में रहते थे, तो वो भूधर मिश्र, वो ब्राह्मण थे, फिर वो जैन विद्वान बन गए थे भूधर। तो भूधर दास जी के ने चर्चा समाधान लिखा था, तो वो यहाँ की टोडरमल जी की सभा में पढ़ा गया होगा, और पढ़ा गया तो करीब उसमें आधा पढ़ा गया, तब तक तो वो ठीक लगा, और बाद में उसके जो प्रश्नोत्तर थे वो टोडरमल जी को नहीं जचे कि वो सही नहीं है। तो एक प्रति हमको बड़े मंदिर में मिली थी जिसका उल्लेख हमने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते में किया है। अब आप लोगों ने पढ़ा हो, गहराई से पढ़ें तो, कि उसमें वो किताब है ना हस्तलिखित, तो उसके अंत में एक टिप्पणी लिखी है उसी किताब पर किसी व्यक्ति के ने कि पंडित भूधर दास जी का जो चर्चा समाधान है उसमें 135 प्रश्नोत्तर तक, संख्या में भूल सकता हूं, तो सही है, और उसके बाद के प्रश्नों के बारे में टोडरमल जी ने कहा कि इनको सावधानी से पढ़ना, क्योंकि ये आगम से मिलते नहीं, ऐसा लिखा, ये आगम से मिलते नहीं हैं। तो मतलब इतना प्रमाणिक है कि उस किताब पर उन्होंने वो लिख दिया कमेंट्स, तो समझ लो कि वो यहाँ की सभा में वो प्रतिबंधित हो गया उसका स्वाध्याय। लेकिन टोडरमल जी ने खुद के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। अब वो टोडरमल जी ने नहीं लिखा, जो किसी टोडरमल जी ने कमेंट्स किया होगा तो उनके किसी पाठक ने उस किताब पर लिख दिया एक प्रति पर, वो प्रतिभागी से हमें हाथ लग गई। और रिसर्च में एक ऐसा होता है कि सारी पुस्तकें पढ़ने का तो हर एक के पास फुर्सत नहीं होती है, तो शुरू का और अंत के पेज वे जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ऐतिहासिक बातें लिखी रहती हैं। शुरू में ये लिखा रहता है मैं ये किताब क्यों बना रहा हूँ, कैसे इसमें किसकी प्रेरणा से बना रहा हूँ, ये सब बातें लिखी रहती हैं। और अंत में ये कैसे निर्विघ्न समाप्त हो गया, किस राजा का राज्य था, क्या पोजीशन थी, वो सब लिखा रहता है। तो इतिहास की दृष्टि से वो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। तो बस वो अंतिम पेज पर ये लिखी और खत्म हुआ, और उसी वक्त बस वो आधा पेज खाली था, उस पर वो टिप्पणी लिखी। और अलग राइटिंग में, जो राइटिंग उस लेखक की थी उसमें वो राइटिंग नहीं थी, अलग टाइप की राइटिंग है। तो ये सब मैंने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते में फोटो सहित उस पेज की फोटो भी दी है, उस किताब में छपा है। इतनी सब रामायण तुमको इसलिए बताई कि तुम विद्वान बन रहे हो सब के सब, और भविष्य में तुम जब भी सेल्फ स्टडी नहीं करते ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्रश्न खड़े नहीं होते। अब जब फिर समय में स्टडी करोगे तो प्रश्न खड़े होंगे, और प्रश्न खड़े होंगे तो उस वक्त कोई जवाब देने वाला तुम्हारे लिए नहीं होगा।
क्या? इसलिए मैं आज पहले ही जवाब दिया जा रहा हूं। क्या है? कोई होगा तो इस जवाब के आधार पर अपना समाधान कर लेगा, क्योंकि ये रहेगा इसमें सब इस रूप में। अब जब अपन में आगे बोलूंगा तो कहीं यहाँ आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो सब यथा स्थान आप अपनी बात को समझना। देखो अब आप निकालो वही पेज, कौन सा? 33 वाला, 33वां पेज। स्वाद्रव्य परद्रव्य की बात चल रही है ना। स्वाद्रव्य और परद्रव्य संबंधी 5वें और 6वें भंगों की चर्चा आत्मख्याति में इस प्रकार की गई है। जब यह ज्ञान मात्र भाव परद्रव्यों के जानने रूप परिणमन के कारण ज्ञात्री द्रव्य रूप अपने आत्मा को परद्रव्य रूप मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव को स्वद्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। और जब यह ज्ञान मात्र भाव सभी ज्ञेय द्रव्य में ही हूं, यह सभी द्रव्य आत्मा ही है, इस प्रकार परद्रव्य को ज्ञात्री द्रव्य रूप से मानकर अपना नाश करता है, तब परद्रव्य से असत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। अब वो परद्रव्य के ज्ञान के ज्ञेय बने। मतलब एक बात जरूर है कि सारे जो बोल वो ज्ञान गायक संबंध है, ज्ञेय गायक संबंध के आधार पर ही है, ये बात है इसमें। तो कहते जब परद्रव्य जो इसके ज्ञान में आए तो उनको और अपने आत्मा को मिलाकर दोनों को एक मानता है। अब दोनों को एक मानेगा तो उसमें दो पोजीशन बनेंगी कि या तो वो पूरे दोनों को एक माना ना मिलाकर, तो उसको परद्रव्य रूप मानेगा, और या श्रुद्रव्य मानेगा। तो परद्रव्य रूप मानेगा तो अपने आत्मा का नाश हो गया, और अब अपने आत्मद्रव्य रूप मानेगा तो सारे विश्व का नाश हो गया। तो जिसमें 3 पंक्ति है ना, 2 बोल, तो 3 पंक्तियों में पहली बात है और दूसरी 3 पंक्तियों में दूसरी बात है ना। अभी फिर मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। अब तुम्हारी किताब में पढ़ो भी। जब यह ज्ञान मात्र भाव परद्रव्यों के जानने रूप परिणमन के कारण ज्ञात्री द्रव्य रूप अपने आत्मा को परद्रव्य रूप मानकर नाश को प्राप्त होता है। उन अनेक द्रव्यों को जाना, समझे ना, तो उन्हें जाना तो अपने को ही उसमें बिल्कुल ऐसा लीन हो गया कि अपन तो भूल ही गया, वो ही सब कुछ है। तो आत्मा का नाश करता है, और तब उस ज्ञान मात्र भाव को स्वद्रव्य के सत्य से प्रकाशित, तब स्यादवाद क्या करता है, वो जो जानने रूप भाव, किनको जाना उसको छोड़ दो, जानन क्रिया हुई उसको तो ज्ञान में शामिल करो, और जो वो भाव है वो तू है, ये बताकर स्यादवाद ने उसकी रक्षा की। एक पॉइंट। अब दूसरा देखो, और जब यह ज्ञान मात्र भाव सभी ज्ञेय द्रव्य में ही हूं या सभी द्रव्य आत्मा ही है, इस प्रकार परद्रव्य को ज्ञाति द्रव्य रूप मानकर सब पर पदार्थों को अपने में शामिल कर लिया, तो तब अपने आत्मा को, क्योंकि सब गोलम गोल हो गया आत्मा में, तब परद्रव्य से आत्मा असत्य है, माने परद्रव्य की आत्मा में नास्ती है। जब नास्ती है तो तुम शामिल कैसे कर सकता है, ये समझाकर स्यादवाद उसकी रक्षा करता है। माने इस तरह से स्यादवाद, ये कौन स्वद्रव्य परद्रव्य संबंधी स्यादवाद आत्मख्याति में इस तरह समझाया, और जयचंद जी छाबड़ा ने इसका अर्थ किया। अब जयचंद जी छाबड़ा क्या करते, मैं आपसे पूछता हूं। देखो, ये भी था कि
उस वक्त शास्त्र बहुत कम उपलब्ध होते थे, हस्तलिखित होते थे। तो आज जैसे अपने नहीं, हर एक के हाथ में हो गया, हर एक को उपलब्ध हो गया, सहजता से अध्ययन कर लिया। उस वक्त तो बहुत सावधानी से अध्ययन करना पड़ता था। घरों में तो शास्त्र होते ही नहीं थे, रखे ही नहीं जाते थे। मंदिरों में ही बैठ करके काम करते थे, वहीं पर अध्ययन करते थे। और बिल्कुल नहा धोकर ऐसे दुपट्टा पहनकर और वो अच्छी तरह से खोलकर, तो फिर कितने शास्त्र उठाएं, कितने खोलें, कितने रखें, बहुत मतलब प्रॉब्लम थी। फिर भी उन लोगों ने इतना काम किया, तो जो आत्मख्याति उनके सामने थी, तो उस आत्मख्याति में से उन्होंने ये अर्थ लिखा। अब मैं थोड़ा पांडे राजमल जी पे फिर जाता हूं कि पांडे ये कलश जो हैं वे भी तो इस आत्मख्याति का ही अंश हैं, समझ में है ना। तो उन्होंने कलशों का अर्थ लिखा, तो वो अर्थ क्यों किया, जबकि उन्होंने गद्य भी लिखा और फिर पद्य भी लिखा। किसने? अमरचंद ने। तो उनने गद्य का अर्थ तो नहीं लिखा और अकेले पद्य का अर्थ लिखा। किसने? पांडे राजमल जी ने कलश जी का नाम दिया जिसे। जबकि जयचंद जी छाबड़ा ने उस गद्य का भी अर्थ लिखा और पद्य का भी अर्थ लिखा। तो ऐसा अलग अलग अर्थ कैसे हो सकता था? मेरा मतलब समझ में है ना। पांडे राजमल जी तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जयचंद जी भी बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है उन्हें गद्य की उनने क्यों उपेक्षा की, उन्होंने कलशों की टीका क्यों की? क्या क्या अब जब वो दोनों मिक्सचर हैं और एक साथ ही टीका का नाम ही ये है, तो बीच में के पद कैसे गायब हो जाएंगे? कोई नाटक आपने पुराने जमाने के देखे ना, तो उसमें गद्य में बोलते थे, फिर बीच में छंद भी बोलते थे। तो ऐसा कोई छापेगा, लिखेगा कोई कि अकेला छंद लिख देगा अकेली पद्य, कि गद्यों ने पढ़ने को ही नहीं मिला। तो इसका मतलब मूल समाचार भी पढ़ने को नहीं मिला। फिर गुनगुन की गाथाएं भी नहीं पढ़ी उनने, फिर आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका भी नहीं पढ़ी, और अकेले कलश मिल गए तो कलशों की टीका उनने लिखी। तो मेरे कहने का जयचंद जी छाबड़ा ने उधर पे हाथ भी नहीं लगी हों, क्योंकि वो दूसरी परंपरा के थे ना। कौन? वे भट्टारकी परंपरा के थे। और ये लोग जयचंद जी छाबड़ा वगैरह ये शुद्ध तेरापंथ हमनाए के थे, और तेरापंथ का उदय उसको हो चुका था, आध्यात्मिक क्रांति हो चुकी थी, तेरापंथ का उदय हो चुका था। उसमें भी बड़ी विचित्रता है, जब स्टडी करो अंदर घुसो ना, तो बहुत पेंच निकलते हैं। कि ये अध्यात्म का आरंभ किया बनारसी दास ने से, नाटक आगरा से शुरू हुआ, और ये आगरा से फैलते फैलते यहाँ सांगानेर तक आया। जब जयपुर तो था ही नहीं, सांगानेर आमेर इधर आया। और फिर इससे टोडरमल जी ने वही तेरापंथ अपनाया, समझ लो। और सारे देश में टोडरमल जी ने फैलाया उसको। और अभी ये टोडरमल जी, भाग्य की बात, टोडरमल जी ने समयसार की टीका नहीं लिखी, और मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा, उसमें कदम कदम पे समयसार का विषय वस्तु है टोकी। अब वो पांडे राजमल जी की परंपरा में बनारसी दास ने वो सब नाटक समाचार में वो सब लिख दिया। अब वो हो सकता है नाटक समाचार तब तक संकलित ही नहीं हुआ हो, संकलन उनके मरने के बाद हुआ हो, और वो छप करके ऐसा सामने तो सबके आया ही नहीं था। तो टोडरमल जी के सामने कितना आया ये समझ में नहीं आता, क्योंकि नहीं तो बिल्कुल उल्लेख कहीं नहीं करें नाटक समाचार का, एक छंद भी, एक पंक्ति नहीं। और पंचाध्यायी के नए उनके दिमाग में जरूर थे, तो वो संस्कृत की थी ना, पंचाध्यायी उनने पढ़ी थी, तो राजमल जी को तो वे पंचाध्यायी के रूप में जानते थे। तो वो पंचाध्यायी पढ़ी होगी, और जो उनकी परंपरा आगम से नहीं मिली होगी,
तो फिर उन्होंने ज़्यादा उसकी नहीं की, उपेक्षा कर दी होगी। फिर उनकी कोई वो हिंदी की किताब उसकी पढ़ने की उन्हें जरूरत ही नहीं समझी होगी। मैंने बोला ना कि बिल्कुल प्राचीन हिंदी ऐसी है कि वो हिंदी बहुत सबसे टूटी फूटी भाषा, जब भाषा ही नहीं थी, जो है सो है, जो है सो है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाथूराम प्रेमी वगैरह ने जो भी रिसर्च की है इस मामले में, तेरापंथ के मामले में, उसमें ये दाव पेंच उनकी समझ में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वे अध्यात्मी नहीं थे, तो उनने उनकी पढ़ाई नहीं करी थी। ये तो ये जो अंतर है वो तो समझ में आता नहीं था। क्या अपने मोक्षों में भी कभी कभी कितना आया। ये तो जब मैंने नए चक्र लिखा, उसके बाद में समय सारण शीलन लिखा, तब वो ज्यादा उभर के चीज सामने आई। और अभी भी कितने लोग जानते हैं बोलो आपने? अभी भी इतनी बात हो गई सामने। मैंने जो आपसे ये बात कही है, आप टच करके देखना सारे देश में कि अपने जितने कितना लोग जानते हैं उसे। ये 5-5 साल पढ़ के चले गए, यानी काम जैसे तुम्हें पता थी, ऐसे बहुत होंगे। अपने ही विद्यार्थियों को पता नहीं होगी ना, तो बाकी के दूसरों की तो अपन क्या बात करें। देखो अब स्वामी जी का मैं इस संदर्भ में अवश्य पढ़ना चाहता हूं। क्यों पढ़ना चाहता हूं? इसलिए कि देखो स्वामी जी ने यहां क्या किया। शरीर आदि परद्रव्य के परिणमन में, शरीर आदि स्पष्ट ही लिखे रहे तो परद्रव्य, इसे भेद कल्पना को परद्रव्य कहां कह रहे? पहले शब्द से ही बात आ गई कि नहीं आ गई? देखो शरीर आदि परद्रव्य के परिणमन करने से और जानने में आने के समय अज्ञानी का लक्ष्य परद्रव्य पर रहता है। शरीर आदि परद्रव्य की जो जो दशाएं होती हैं वे मैं ही हूं, ऐसा मानकर वह अपने ज्ञाति द्रव्य से इंकार करता है। वास्तव में तो पर का परिणमन पर रूप है, आत्म रूप नहीं है, तथा उस पर रूप का अपने में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान अपना है, अपने से हुआ है। किंतु अज्ञानी ऐसा ना मानकर यह मानता है कि यह जो परद्रव्य का परिणमन है यह मैं ही हूं, अर्थात इसी में मैं हूं, इसी में मेरी सत्ता है। इस प्रकार स्व पर को एक में एक करता हुआ स्व का नाश करता है। इतने से स्पष्ट हो गई बात कि स्वामी जी वो बोल रहा हूँ जयचंद छाबड़ा की परंपरा वही उसी को मान रहे ना। अब देखो अब छंद पढ़ोगे, संस्कृत का पढ़ो और हिंदी का पढ़ो। इस छंद को द्वारा पढ़ो तुम, पहली पंक्ति भाई गड़बड़ हो जाती है। क्या कह रहे हैं? एक शांति जी आप पढ़ो, है स्पीकर आपके पास? इसे पढ़ नहीं सकते? प्रत्यक्षा लिखित हैं? Durvasena
लिखा ना प्रत्यक्षा लिखित स्फुट, ये प्रत्यक्ष जो है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात है। कहते जो अपनी आंख से सामने ये सारे पदार्थ दिख रहे हैं, शरीर आदि। शरीर आदि क्यों किया? क्योंकि शरीर वो तो स्पष्ट पुद्गल है, परद्रव्य है, और दिखते तो इंद्रियों से वो ही है ना। दूसरे जीव तो दूसरे दिखते नहीं है, दूसरे जीव का तो हम अनुमान ही करते हैं ना। तो देखो इसमें लिखा ना हिंदी से अपने पर, इंद्रियों से जो दिखें ऐसे तनादि पदार्थ में, आंखों से जो दिखाई देता है ऐसे शरीरादिक पदार्थों में एकत्व कर, ये मैं हूं करके नष्ट हो, निज द्रव्य को देखे नहीं, और उनके अंदर जो अपना भगवान आत्मा है उसे देखते नहीं है। अब वो बिल्कुल कितनी वो स्थूल बात है जी, वही आ गई ना 27वीं गाथा जैसी, कि जो देह और आत्मा को एक कहती है। अब कहते बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक भी है, बहुत स्थूल भी है। इंद्रियों से जो दिखें ऐसे तनादि पदार्थ में एकत्व कर हो, नष्ट जन निज द्रव्य को देखे नहीं। कितना साफ स्पष्ट है, इसका अर्थ करने की जरूरत है, इस पर व्याख्यान देने की जरूरत है। निज द्रव्य को जो देख कर निज द्रव्य में ही रत रहें, अपने आत्मा को देखकर वे स्यादवादी ज्ञान से परिपूर्ण हो, जीवित रहें। कहते शरीर में और आत्मा एक में एक हो रहे हैं, तो अब वो यहाँ इंद्रियों से दिखे तो अपने ज्ञान के गेय बने ना। तो कहते ज्ञान के जो गेय बने और बस उसी मिक्सचर में ही सब कुछ, यही मैं हूं। तो शरीर की मुख्यता हो गई ना, तो शरीर रूप अपने को माना, तो जो आत्मा जो अंदर में है उसका नाश कर दिया उसने। अब दूसरा क्या कहे दूसरे छंद में, कि जो पर पदार्थ आत्मा में ज्ञान में दिखे तो उसने अपनी ज्ञान की संपत्ति में, ज्ञान माने आत्मा, उन सब पर पदार्थों को भी शामिल कर लिया। जैसे एक राजा है तो उसके राज्य में जितनी भी जनता है वो भी अपने में शामिल कर ली, है ना। तो आप कहोगे ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे जनता, मुस्कुरा रहे ना लोग। अरे ऐसा मानता है वो राजा, कहता है कि हमारे यहाँ रोजाना इतने मन तो आटा उठता है। चक्रवर्ती का आता ना वर्णन, कितना गेहूं आटा लगता है रोजी ना रसोई में। तो मैंने चक्रवर्ती की रसोई में, तो वो चक्री उसने आटा को भी अपने में माना ना, वो सब चक्रवर्ती खाता है क्या? हम कहें हमारे यहाँ तो 200 लोगों का खाना रोजाना होता है, तो अपने वो 200 लोगों में अपने में अपना घर माना ना, कि ये हमारा घर है जिसमें 200 लोगों का खाना होता है, और ये सब एक इकाई हमें टोले मले स्मारक भवन। ऐसा जो जो हमारे ज्ञान में आया इरादा हो गया उसका। बस देखो पढ़ो, सब द्रव्यमय निज आत्मा यह जगत की दुर्वासना, बस रत रहे पर द्रव्य में स्वद्रव्य को भ्रम बोध से। वो पर द्रव्य में लीन रहता है और मानता ऐसा है कि ये सब स्वद्रव्य है, स्वाद उसमें स्वद्रव्य के भ्रम बोध से पर द्रव्य में रत रहता है। पर द्रव्य से नास्तित्व को स्वीकार कर सब द्रव्य, पर द्रव्य से तो नास्ती है भाई, वो तेरे में पर द्रव्य आ ही नहीं सकता, तनादि पदार्थ ऐसा स्यादवाद समझाकर उसे नष्ट नहीं होना देता। तो ये स्वद्रव्य और परद्रव्य संबंधी जो एकांत है उनको निषेध करके स्वद्रव्य परद्रव्य को आत्मा जानता तो है, और जानना वो आत्मा की संपत्ति है, वो आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय है, इसलिए वो आत्मा है। और उसके जानने में जो जो आया वो आत्मा नहीं है, तो फिर कहेंगे ये आत्मा में गेय तो रहा ही नहीं। तो फिर बाद में कहेंगे कि वो गेय खुद ही गेय और खुद ही ज्ञान, वो ज्ञान की उसमें गेय तो धर्म भी तो है, इसलिए वो कुछ गेयों की कमी होने से ज्ञान में कुछ कमी रह जाएगी, उसका प्रमेय तो धर्म से वो रहित हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
और ये बात कहाँ से चल रही थी, जो तुमने अभी पहले बोलते हो ना, सबसे यहाँ शुरू में पद बोलते हो ना, देखो कहाँ पाठ करते हो ना रोजीना, यद्यपि सब कुछ आ गया कुछ भी रहा न शेष, फिर भी इस परिशिष्ट में सहज प्रमेय विशेष। क्या सहज प्रमेय विशेष उपाया पेय भावमय, ज्ञान मात्र आत्म समझाते स्यादवाद से। उपाय उपेय भाव बताएंगे और ज्ञान मात्र आत्मा को समझाएंगे, और बस परम व्यवस्था वस्तु तत्व की प्रस्तुत करके परम ज्ञानमय परमात्मा का चिंतन करते। अब परम व्यवस्था वस्तु तत्व की यही चल रही है वो व्यवस्था, जहां तुम रोजीना शुरू के छंद में बोलते हो और फिर अंतिम छंद में बोलते हो, देखो जहां उसमें भी वो ने कह दिया, तो वो हमने समझा दी, वो वहां खत्म होगी। क्या तो पढ़ा, मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए, है ना। वहां कह रहे हम समझाते हैं और यहाँ कह दिया हमने समझा दिया। अब वो तो इनके बीच में जितने छंद तुमने बोले वो सब समझा दिया, उनका काम अध्याय पूरा हो गया। मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए और अनेकांत अनुभूति में उतरा आत्म राय। आत्मा की अनुभूति में अनेकांत उतर आया। तो न कही स्यादवाद सिद्ध्यर्थम, संस्कृत में छंद क्या था, बोलो पढ़ो जल्दी। स्यादवाद सिद्ध क्या है, वस्तु तत्व व्यवस्था, पहला छंद जो है ना 247 में है, कौन सा है? मनाग भूयो भी चिंतते, पर थोड़ा सा एक बार फिर विचार करते हैं। अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग। अभी संस्कृत की पहली पंक्ति गद्य की है, उसमें वहां लिखा है कि जैन शासन अलंघ जैन शासन है। जो स्यादवाद की परिभाषा दी है उस गद्य में अलंघ शासन बताया है जैन शासन को। यह अनेकांत भगवान का अलंघ शासन रहा है और ये वस्तु व्यवस्था को स्थापित करके उन्होंने कहा था वस्तु व्यवस्था को हम स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समय सार में बार बार ये आया है कि आत्मा ज्ञान मात्र है, तो इसकी वजह से उसके एकांत में वे चढ़ जाते हैं। तो उनकी हम अनेकांत की स्थापना कर रहे हैं, स्यादवाद की सिद्धि कर रहे हैं और परम वस्तु की व्यवस्था बता रहे। तो वो तो ये समझते हैं कि जो इतने छंद आपने पढ़े इनमें वो सब बात बता चुके हैं। इनका पाठ भी भाग्य से बनो तो वहीं से वहां तक करते हैं कि एक प्रकरण पूरी तरह से समाप्त यहां हो जाए, है ना। अब जब कल पढ़ो ना तो शुरू का छंद से आना और अंतिम छंद तक इस पर मिलान करना और फिर एक एक छंद पर विचार करना। क्योंकि अब तुमने कम से कम 4 छंद, 4 तो पढ़ ही लिए, 4 बोल, 5वां 6वां बोल चल रहा है, तो अब तुम्हारी समझ में आता जाएगा क्या कि तत वाला बोल है, ये एक अनेक वाला बोल है, फिर ये स्वद्रव्य परद्रव्य वाला बोल है, ये स्वक्षेत्र परक्षेत्र वाला बोल है, ये स्वकाल परकाल वाला बोल है, ये स्वभाव प्रभाव वाला बोल है, ये नित्य नित्य वाला बोल है। ये सब अनेकांत समझ में आएगा ना। फिर याद नहीं करना पड़ेगा, याद रहेगा, याद हो जाएगा, लेकिन उसका एक ढांचा तो ख्याल में आ रहा है। ये समय सार ने किस ढांचे में बना करके जो अभी अध्याय अपना चल रहा है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। आप जब वहां पढ़ते हो और हम एक लाइन वहां सुनते हैं ना अपने घर से, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कौन सा बोल चल रहा है, ये 7वां चल रहा है कि 8वां चल रहा है, कि जी ये चल रहा है कि ये चल रहा है, समझ में ना। और कोई सुनता होगा चाहे नहीं सुनता होगा, तुम मत देखो यहाँ कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। हम तो सुनते हैं, घर में भी खड़े हैं तब भी सुन रहे, वहां से रास्ते में आ रहे तब भी सुन रहे, फिर यहाँ आगे बैठ गए तब भी सुन रहे। इसलिए चाहे जैसा बोलते चलो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारी गलतियां हम जरूर समय समय पर शांति जी वगैरह को बता देते हैं, और तुम तक तो हम क्या बताएं बार बार। अभी अपन पढ़ रहे थे ना क्या, गुरुदेव का पढ़ा था अपन ने पहले, फिर
ये छंद पढ़ रहे थे, हो गया। अब एक दफे ये दोनों हिंदी के छंद पढ़ दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया समय, चलो।